नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रायपुर से मीनल चौबे ने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया और इसी तरह दुर्ग में अलका वाघमारे ने कांग्रेस की प्रेमलता साहू को करीब 67,000 वोट से हराया है और कोरबा में संजू देवी ने कांग्रेस की उषा देवी को 52,000 वोट से मात दी है। बिलासपुर में पूजा धानी ने 66,179 वोट से कांग्रेस के प्रमोद नायक को शिकस्त दी है। वहीं रायगढ़ की यदि बात करें तो जीववर्धन चौहान ने कांग्रेस की जानकी काटजू को 36,365 वोट से हराया है। भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और इसी जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी खुशी का इजहार भी किया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आज बड़ा एक महत्वपूर्ण हो गया कि जिस तरीके से 10 का दम है, सीएम साय के बढ़ते कदम हैं और इन सबके बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। निकाय में 10 का दम, सीएम साय के बढ़ते कदम, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत, कांग्रेस टाएं टाएं फिस। जी हां, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। मनाए भी क्यों ना, जनता ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद यानी 25 साल बाद इतनी बड़ी विजय का तोहफा जो दिया है। जनता जनार्दन ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया और 10 नगर निगमों में से 10 की 10 बीजेपी की झोली में डाल दी। उधर 49 नगर पालिकाओं में से 35 पर बीजेपी का भगवा लहराया। वहीं 114 नगर पंचायतों में से 81 पर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनेगी। क्या बीजेपी की इस सबसे बड़ी विजय के पीछे की वजह 13 महीनों की विष्णुदेव साय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है? सफलता हम लोग को मिली है और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे। लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। उधर बात करें कांग्रेस की तो उसके एक भी नेता का जादू नहीं चला। 10 नगर निगमों में कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक भी जगह जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। इस बार 173 नगरीय निकायों में से कांग्रेस 30 पर सिमट कर रह गई। इस हार को कांग्रेस नेता स्वीकार तो करते हैं, लेकिन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा भी नोच रहे हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पहले चुनाव को टालने की कोशिश की गई। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक हथकंडों को अपना के भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है। उधर आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनाव से मिली हताशा और निराशा छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में थोड़ी कम हुई है। इस बार बिलासपुर नगर पालिका में आपका खाता खुल गया, लेकिन इस बार भगवा की आंधी में रिकॉर्ड भी बीजेपी ने बनाए और रिकॉर्ड भी बीजेपी ने ही तोड़े। कांकेर नगर पालिका पर पहली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया। उधर बालोद की दल्ली राजहरा में भी 25 साल बाद बीजेपी आई। इतना ही नहीं, बालोद जिले की 8 नगरीय निकायों में से 7 पर बीजेपी विजय हुई। खैर, चुनाव में रिकॉर्ड बनते टूटते तो हैं ही, लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस का है। पहले विधानसभा चुनाव हारी तो सत्ता से बेदखल हो गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सिर्फ लाज बचा पाई। अब निकाय चुनाव में बुरी तरह से औंधे मुंह गिरी है।
अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक के बाद एक हार से निराशा और हताश हुए कार्यकर्ताओं को फिर से उत्साहित करने की है। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। रायपुर से सुधीर वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और सीएम साई के बढ़ते कदम है। देखिए, जब जीत मिलती है और लगातार कई इलेक्शंस देख लिए हमने, लोकसभा देख लिया, विधानसभा देख लिए, नगरीय निकाय चुनाव अब हम छत्तीसगढ़ का देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ देखने को मिला है और लगातार जीत का श्रेय वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेतृत्व को, तमाम लोगों को देते हैं। तो ये बात सही है कि लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, क्योंकि निकाय चुनाव था, 10 का दम यदि आया है, 10 की 10 अगर निगम यदि आप लेकर जाते हैं, मतलब आप समझिए कुछ तो बात होगी। एक बड़ा सवाल जो यहाँ पे है कांग्रेस को लेकर, सभी इलेक्शंस को हम क्योंकि यहाँ लेते हुए चले, क्यों पीछे चलती जा रही है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है जहां कमी हो जाती है? ये कई बड़े ऐसे सवाल हैं। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रगति बाजपेयी। प्रगति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है कौशल स्वर्णबेर। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोपाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। गोपाल जी, मुझे लगता है 10 नगर निगम आ जाना और इसके पहले भी इलेक्शंस को हम लेते चले तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का झंडा गाड़ती चली आ रही है। मुख्य रूप से देखा जाए, क्या लगता है कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा कारगर हुई है? मेरा पूछने का आशय ये है कि क्या पीएम मोदी का चेहरा, या हम छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में आए तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भी होते हैं, और सबसे बड़ी काम होता है मुद्दे, एक विश्वास, आपके वादे, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने शुभकामनाएं दी और आज ये डिबेट भी हमारी जीत पे रखा, भाजपा की जीत पे रखा गया। राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जीत उसकी होती है जो अपने वादों पर उतरता है, खरा उतरता है। पिछले 13 महीनों के सरकार में, आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार में, जो हमने घोषणा पत्र रखा था, मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र हमने लोगों के सामने रखा था, उसको वाकई में गारंटी में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में किया है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो 3100 रुपए में धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो पीएससी घोटाले के घोटालेबाजों को जेल के पीछे पहुंचाना हो, चाहे वो शराब घोटालेबाजों को जेल के पीछे पहुंचाना, ये तमाम काम जो है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, ये तमाम काम जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 13 महीनों में करके दिखाया है। लोगों के बीच पहुंच के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करके दिखाया है। तो इस कारण लोगों की अपार स्नेह हमें प्राप्त हुआ है, लोगों का अपार आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के विकास के ऊपर लोगों को ने विश्वास जताया है। हमारा नारा ही है, हम हमेशा बोलते हैं, विकास से विश्वास तक, सबका साथ सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये हमारा ध्येय वाक्य है। ठीक है गोपाल जी, वापस आऊंगी। प्रगति जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। प्रगति जी, लगातार कई इलेक्शंस हमने देखे, अब ये निकाय चुनाव भी हमने देख लिया। लगातार कहते हैं, देखिए, एक तरफा यदि कोई सारी नंबर ऑफ सीट्स ले जाए तो कुछ तो बात होती है। कांग्रेस क्यों पिछड़ गई? कहाँ कमी रह गई है? देखिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीति के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबका समय आता जाता रहता है, और कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया पिछले कुछ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, इसलिए हमारी सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रगति जी। प्रगति जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपको एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वाला होता है, उसके पहले अंधेरा होता है। हेलो, हाँ प्रगति जी, अब बोलिए। इसके पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम। सुन पा रहे? हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए। राखी जी, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही एक बात याद आती है। राखी जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सूरज उगने के पहले कुछ अंधेरा होता है, तो शायद
उस अंधेरे से हम गुजर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी गुजर रही है, और निश्चित तौर पर जमीन से लेकर हमको ऊपर तक अपने संगठन को और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में जोश डालना है, ताकि आगे आने वाले चुनावों में परिणाम इस तरह से देखने ना मिले। मैं व्यथित थी, लेकिन हर रात की सुबह होती है और सुबह की रात होती है, तो आगे आने वाला समय कांग्रेस का होगा। मैं भी हमारे साथी प्रवक्ता भाई गोपाल सामंतो जी को बधाई देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कार्य नहीं किया था। कांग्रेस ने भी 5 साल बहुत बहुत अच्छा कार्य किया। जनता की कहीं किसी मुद्दों पर हम खरे नहीं उतर पाए, जनता कहाँ हमें नकारी है, इस चीज को हमें देखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, और दोबारा हम जनता पर अपना विश्वास बनाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है राखी जी। और दोबारा कांग्रेस आप सबके पटल पर होगी। समय का इंतजार सबको करना चाहिए। जी राखी जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कौशल जी मुझे सुन पा रहे हैं? कौशल जी देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्योंकि हर इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जीत हार का आकलन विश्लेषण हम हमेशा करते हैं, और जहां तक मुद्दे हैं उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सारी बातें आती हैं। मैं छत्तीसगढ़ की यदि बात करूं, इस निकाय चुनाव की बात करूं, तो ये तो कहते हैं ना, जितना छोटा इलेक्शन हम कह लेंगे उतनी मेहनत, उतनी ज्यादा टफ मेहनत होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट होना पड़ता है। तो यहां पर यदि हम कह दें कि 10 नगर निगम पूरी ही एक कोई दल लेकर चला जाए, तो ये समझना पड़ेगा कि आप सोचिए कितनी एक मत होगा, कितना विश्वास उस दल के प्रति लोगों का होगा। क्या फैक्टर आप मानते हैं इस पूरे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार का? राखी जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस जिस तरह से देखने को मिला है, तो अध्यक्ष पद को लेकर तो माना जा सकता है, मेयर पद को लेकर भी, क्योंकि सरकार में जब सत्ता में जो दल रहते हैं उसके मेयर का चुनकर आना एक सामान्य सी बात होती है, और इस तरह की जो चीजें वो होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जो पार्षदों के जो चुनाव, मतलब अप्रत्याशित जो परिणाम आए, आप देखेंगे राजधानी रायपुर जहाँ पे 70 वार्ड है और सिर्फ 7 पार्षद जीत कर आते हैं कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस कहाँ खड़ी, ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात है। क्योंकि ऐसा हो ही, मतलब ऐसा, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इस तरह की चीजें, मतलब जैसी तरह सुनामी आती है ना, इसमें हर चीज बह के चली जाती है। इस तरह के जो परिणाम है आप देखेंगे, जितने भी 10 के 10 नगर निगम की बात करें, तो मेयर के तो जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते ही है। आप पार्षदों की जो संख्या देखेंगे तो कहीं पर 8, कहीं पर 6, कहीं पर 10, कहीं पर, मतलब आप देखेंगे कई जगह पर तो सिंगल डिजिट जो पार्षद हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और का जो परिणाम है वो काफी चौंकाने वाला। और कांग्रेस को इस समय सोचना होगा कि वो कहाँ पर चूक जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे लगातार जिस तरह से परिणाम आए हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम है, ना भूतो ना भविष्य की तरह परिणाम आए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में इस तरह के कोई परिणाम आएंगे कि आप एक तरफा पूरे के पूरे सीट जीत कर ले जाएं। तो जिस तरह की चीजें हुई, और निश्चित तौर पर जो आपने फैक्टर की जो बात की है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से, जो जनता है, जो मतदाता है, उनकी नब्ज को पकड़ चुकी है, और वो जानती है कि यदि महिला मतदाताओं के लिए आपने साथ लिया तो आप किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं। यही विधानसभा चुनाव के दौरान हो जब महतारी वंदन की बात चली, यही लोकसभा चुनाव के दौरान हो महतारी वंदन की बात थी, और इवन अब जब नगरीय निकाय चुनाव हुए, इससे पहले भी ये बात उठी थी कि जो भी महतारी वंदन योजना के जो पात्र हितग्राही जो छूट गए हैं उनको हम इसमें शामिल करेंगे, उनसे फार्म भराया जाएगा। पीएम आवास की बात उनकी ओर कही गई। तो कहीं न कहीं जो वादे थे, जो बातें हैं, जो सरकार की ओर से जो करने वाली जो चीजें हैं, उसको लेकर वो जनता के बीच गया, और अपने जो संकल्प पत्र उन्होंने जो जारी किया उसमें जो बातें कही गई, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया। और यही वजह है कि आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर जो परिणाम देखने को मिले हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी स्वागत योग्य है, और कांग्रेस के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि उनको ये सोचना और समझना होगा कि आखिर वे कहाँ पर खड़े हैं, और वहां पर उनको गलती कहाँ पर हो रही है। कि आप संगठन के रूप में आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, विपक्ष के रूप में आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में तो स्थिति है कि नगर निगम में आप नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में भी आप दिखाई नहीं दे रहे। तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी, जो पार्षद जीत कर आए हैं, वो भी पहली बार के, ऐसा कोई सीनियर पार्षद भी नहीं जीत कर आया है जो अपने अनुभवों का लाभ वहाँ जो दूसरे जो 6-7 पार्षद जीत कर आए हैं वो वहां पर रख सके। तो इस तरह की स्थिति है, काफी सोचने वाली बात है, और काफी चौंकाने वाला परिणाम कांग्रेस नेताओं के लिए है। और जहां तक बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम की बात है, तो निश्चित तौर पर जो जिस तरह से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जिस तरह से उनके प्रदर्शन हुए हैं, कहीं न कहीं ये काफी
जिस तरह से पिछले 11 महीने की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं की बात हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात हो, उसको लेकर जिस तरह से चीजें चली, और इस 11 महीने का आप कार्यकाल में ये भी देखेंगे कांग्रेस लगातार हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे और किसी दूसरे मुद्दे की बात हो। लेकिन उन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से साफ निकल कर आना, क्लीन स्वीप करना, कहीं कहीं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी भी लोगों का भरोसा बना हुआ, और कांग्रेस को इसमें काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। गोपाल जी, एक बात तो है, क्योंकि बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत भी कही जा रही है, और जाहिर तौर पर सीएम साई के बढ़ते कदम भी, जब से जिम्मेदारी संभाली है लगातार उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए, खुद कौशल जी ने एक बात बोली, ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक्टिव नहीं थी, कांग्रेस लगातार एक्टिव रही है, हमेशा बहुत मौकों पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन लगातार कहते हैं ना कि एक नेतृत्व भी होता है, एक लीड करने की एक क्षमता भी होती है, उसका कितना क्रेडिट दिया जा सकता है सीएम साई को? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरा क्रेडिट है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, और चुनाव में 10 के 10 नगर निगमों को आना है, जो तो अपार स्नेह की बात है। मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का अपार जन समर्थन है, अपार स्नेह। मैं प्रगति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने अटल जी की कविताएं भी लिखी, बोली, लेकिन आगे की पंक्तियां वो छोड़ दी, इस अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और कमल खिल रहा है, हर तरफ कमल खिल रहा है। प्रगति जी ने अटल जी को याद किया, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं आपको, अब ये इनकी पार्टी की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कांग्रेस ने बिल्कुल आंखें बंद कर दी, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो, चाहे वो राज्य के लेवल पे हो, चाहे वो वार्ड लेवल पे हो। कांग्रेस ने बिल्कुल जनमानस से नाता तोड़ दिया है। जिस एजाज ढेबर के परिवार के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिस एजाज ढेबर के स्वयं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, और बहुत संगीन आरोप, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोयला घोटाला, सब में उनके ऊपर आरोप लगे हैं। एक कांग्रेस का धड़ा कहता है कि एजाज ढेबर के लिए कम से कम 10 सीट हारे हैं। आप ऑफ द ट्रैक शायद प्रगति जी से भी बात करेंगे तो वो भी इस बात को मान जाएंगे। उस परिवार से 2-2 टिकट देना, उस परिवार से 2-2 टिकट देना, और रायपुर के अंदर क्या साबित करता है, क्या दिखाता है? कांग्रेस लोगों के भावनाओं के साथ खेलने लग गई सीधे सीधे। चिरमिरी का उदाहरण देता हूं। चिरमिरी में जो विधायक थे विनय जायसवाल, उनकी वाइफ महापौर थी। अब इस बार विनय जायसवाल को उन्होंने महापौर का टिकट दिया, वो महापौर का सीट हार जाते हैं। और ये वही विनय जायसवाल है, जब इनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने कांग्रेस के प्रभारी का वीडियो वायरल किया था, कुमारी शैलजा का और चंदन यादव। तो इस तरह से कांग्रेस का तो कंप्लीट नाश हो चुका है, और ये नाश इसलिए हो चुका है क्योंकि भूपेश बघेल जैसा एक अहंकारी व्यक्ति आज कांग्रेस में बैठा हुआ है। भूपेश बघेल जैसा अहंकारी व्यक्ति आज कांग्रेस को चला रहा है। और आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, एक कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले अमरजीत भगत, इनके पूर्व मंत्री, ने यही कहा है। आप इनके यहाँ हार तो हो जा रही है, जनता से कनेक्शन टूट जा रहा है, जनता इन्हें नकार दे रही है, उसके बावजूद भी उसकी समीक्षा होने तक की बातें नहीं होती। ये खाली भाजपा के ऊपर बात आरोप लगाते हैं, भाजपा में कौन मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री नहीं बन रहा है, उस पर काम करते रहते हैं। आज आप सोचिए भूपेश बघेल की कितनी बड़ी हार है। उनके पाटन में 3-3 नगरपालिका, 2 नगरपालिका, 1 नगर पंचायत हार जाते हैं, और पूरे दुर्ग में वो चुनाव के प्रचार में नहीं निकलते। राजनांदगांव, जहां वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे, वहां एक दिन भी प्रचार में नहीं जाते हैं। मतलब ये उनको भी पता है कि खुद स्वयं भूपेश बघेल ये जानने लगे हैं और मानने लगे हैं कि अगर वो चुनाव प्रचार में जाएंगे तो हार और करारी होगी, क्योंकि भूपेश बघेल से बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता बदला लेने के लिए बैठी हुई है। और उन्होंने जो काला कार्यकाल छत्तीसगढ़ के ऊपर 5 साल थोपा था, वो किसी ने अभी तक नहीं भूला है। ठीक है मैं गोपाल आज जी, ठीक है गोपाल जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी जल्दी से प्रगति जी, मैं तो जवाब लूंगी। कई सारे मैं आरोप कह लूं या कह लीजिए कि वो बता रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में, बहुत चीजें हैं। मैं एक चीज मानती हूं कि भूपेश बघेल के लिए कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन सरकार तो आपकी भी रही, काम, विकास, बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने भी काम किया है। ऐसा देखिए, किसी भी सरकार को जब 5 साल का मौका मिलता है तो हम सिर्फ खामियां नहीं निकाल सकते, हमको कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछूंगी, आज इतनी बातों को फेस करना पड़ रहा है, और ये बस सच है, जब किसी वरिष्ठ चेहरे का जो क्षेत्र होता है वहां से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना निकले तो सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए राखी जी, यदि आप देखेंगे तो
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, आप दूसरी जगह चलिए मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। तो ये आक्षेप लगाना कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में या छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी से बदला ले रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत लगी रहती है। गोपाल जी, आप बताइए, पिछले कार्यकाल में 2019 में जब नगर निगम में चुनाव हुए थे, तब किसके 10 मेयर किसके बने थे, आपको भी पता है। देखिए, ये पलटती है बाजी, कब किसका चांस आ जाए कोई नहीं जानता। दूसरी बात में सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि भूपेश बघेल जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा था, और जिसके कारण उन्हें पूरे भारत देश में टॉप 2 पे मुख्यमंत्री गिना जाता था। तो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन पर उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस के 2 ही मुख्यमंत्री थे। आप जी नहीं, कांग्रेस के 2 ही मुख्यमंत्री थे, तो उसमें 2 नंबर पे आना मतलब लास्ट नहीं, 2 नंबर पे नहीं। देखिए गोपाल सामंत जी, पूरे भारत में यदि किसी ने उन्हें दिया था, भारत एक डेटा आता है, तो सिर्फ कांग्रेसियों का डेटा नहीं था, सिर्फ कांग्रेसियों का डेटा नहीं था सामंत जी। लेकिन आज मेरी संवेदना आपके साथ है प्रगति जी, लेकिन ये बात सत्य है, कांग्रेस के उस समय 2 ही मुख्यमंत्री थे और वो दूसरे नंबर पे थे। भूपेश बघेल जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, मैं बिल्कुल इस बात को, आप भी जानते हैं, आप ऑन स्क्रीन नहीं बोल पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भूपेश बघेल जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था। यदि हम इन्हीं कारणों से पिछड़े, और जैसा सम्मानीय स्वर्णवेर सर बता रहे थे, वाकई में जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, निराशाजनक है, और हमको सोचने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स आप देखेंगे, बहुत सारी जगह कहीं निर्दलियों ने समीकरण बिगाड़ा, कहीं पार्टी से बागियों ने समीकरण बिगाड़ा। तो इस पर कांग्रेस को मंथन करना बहुत जरूरी है, इस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन गोपाल सामंतो जी, बार बार भूपेश बघेल जी के कार्यकाल पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत कार्य किया, और आज धीरे धीरे आप देखिएगा एंटी इनकम्बेंसी ऐसी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की कि जैसे 2018 में शॉक्ड हो गए थे लोग, और 72 सीट पर 68 सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे, तो वो दिन दूर नहीं, 28 में भी वही होगा, मुझे विश्वास है। और कांग्रेस संगठन जब चुनाव लड़ेगा 28 में, तो विधानसभा चुनावों का परिणाम भी 2018 के जैसे होगा। सामंत जी, देख लीजिएगा। चलिए कौशल जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, एक छोटा सा सवाल। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, सीएम साय जब से आए हैं, लगातार वो प्रयास, एक बदलाव हमने देखा था, कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब नगरीय निकाय चुनाव की आप बात करें तो राज्य सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है, और निश्चित तौर पर विष्णुदेव साय का जो सौम्य चेहरा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी, और उसी को लेकर आप देखेंगे साय का सुशासन को लेकर जो टैग लाइन के साथ वो मैदान में थे। तो कहीं न कहीं जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते, जैसा प्रगति जी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 के 10 मेयर और पालिका में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि जिसकी सरकार होती है नगरीय निकाय चुनाव में उसको बढ़त मिलना लाजिमी है, और ये होता ही। बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय में 10 कदम और सीएम साय के बढ़ते कदम, जाहिर तौर पर एक नेतृत्व होता है, एक चेहरा होता है, वो काम करता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, नेतृत्व के साथ वो कदम ताल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में इस निकाय चुनाव को देखें तो वाकई भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है, जिसका क्रेडिट सीएम साय के साथ साथ पार्टी के नेतृत्व को भी जाता है। अब आने वाले समय में कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा चिंतन मंथन का विषय है कि आखिरकार वो कैसे इस हताशा से उभरेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।